अगर आप भी इंडिया में Redmi 13 5G या फिर Poco M6 Plus यूज़ कर रहे हो या फिर इसके साथ Redmi Note 14 सीरीज में भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं यूज़ कर रहे हो, तो यार अगर मैं इस डिवाइस की बात करूँ तो ऑलरेडी यार इस डिवाइस में HyperX 3.0 का जो अपडेट था वो इंडिया में हमें देखने को मिल गया था। अगर मैं बात करूँ तो आप देखो कि ये वाला वर्जन इंडिया में आया था इस डिवाइस के लिए। यू कैन सी ये जो वर्जन है वो 3.0.7.0 है, जो कि 4.8 GB का हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज़ ये भी निकल कर आई कि भाई Xiaomi ने इसको सस्पेंड कर दिया है। मतलब अपडेट को रिलीज किए हुए ही कुछ टाइम हुआ था, 2-3 दिन के अंदर ही इसको सस्पेंड कर दिया गया और ये कुछ सेलेक्टेड यूजर्स को ही मिला था। मतलब ये आप समझ सकते हो, ये जो यहाँ पर टेस्टर्स थे प्रोग्राम वाले जिन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में जो अपना पार्टिसिपेशन किया था, जो सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ उनको ही मिला था, जो कि ओनली 10% के आसपास होता है। तो उन लोगों को मिला था, 90% यूजर्स को ये अपडेट नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद Xiaomi ने इसको सस्पेंड कर दिया और ये अपडेट जब से अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखो भाई बीटा रजिस्ट्रेशन भी किया था, अप्लाई भी किया था, लेकिन फिर भी मुझे ये अपडेट नहीं मिला था। आप देखोगे मेरे डिवाइस में यही अपडेट चल रहा है, जो कि रिसेंटली 2.2 का है, जो कि 2.0.204 का अपडेट है। और यही अपडेट मेरे डिवाइस में भी यहाँ पर अभी रन कर रहा है। अगर मैं अपडेट जाकर चेक भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज निकलकर Xiaomi की तरफ से आई है, क्योंकि ये अपडेट तो देखो भाई Xiaomi ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। आप देखोगे ये जो वर्जन आया था जिसमें 3.0.7.0 है और ये 4.8 GB का हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर Xiaomi ने अनफॉर्चुनेटली इसको जो है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बग्स वगैरह आ रहे होंगे, इस वजह से इसको सस्पेंड यहाँ पर कर दिया। और इसमें एंड्रॉइड 16 भी आपको मिला था। ये अपडेट HyperX 3 और एंड्रॉइड 16 के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो एक नया थ्रेड निकल कर आया वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे कुछ और वर्जन्स की जो टेस्टिंग है वो चल रही है। ये एक थ्रेड निकल कर आया है जिसमें आप देखोगे Redmi 13 5G है और Poco M6 Plus है। तो इंडिया की जो टेस्टिंग चल रही है इस वर्जन के लिए, यहाँ पर 3.0.9.0 की जो टेस्टिंग है वो चल रही है। और यही अपडेट इंडिया में काफी जल्द हमें देखने को मिले। कब मिलेगा वो भी मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही जो Poco F7 Pro है या फिर Redmi Note 14 14 Pro है, इन डिवाइसेस के भी अपडेट जो है वो ऑलरेडी सस्पेंडेड चल रहे हैं। तो इन डिवाइसेस की भी प्रिपेयरिंग चल रही है। अगर आपने यहाँ पर बीटा रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको ये अपडेट पहले मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसमें भी कुछ यहाँ पर जो है ऑप्शंस बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीटा टेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उनको ये अपडेट मिला। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप देखोगे मेरे डिवाइस में यहाँ पर मैंने इसको रजिस्टर जो है वो किया हुआ है। Redmi 13 5G है, Poco M6 Plus है। और आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर पास्ड लिखकर आ रहा है, मतलब मेरा अकाउंट जो है वो पास्ड हो चुका है। और ये जो प्रोग्राम है वो बीटा रजिस्ट्रेशन का है, जो ऑलरेडी माई बीटा प्रोग्राम है। और ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है जिसके लिए मैंने पर्सनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फिर भी हमें अपडेट नहीं मिला। तो यहाँ पर ये चीजें मुझे देखने को मिली है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि भाई अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप दोबारा से एक बार ट्राई कर लो, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप दोबारा से ट्राई करोगे तो हो सकता है कि भाई आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। यहाँ पे तो पास दिखा रहा है लेकिन अपडेट फिर भी नहीं मिल रहा है। इसके दो मेथड रहते हैं जो कि मैंने दोनों ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चाहे आप लिंक से कर लेना, चाहे आप एप्लीकेशन के थ्रू भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये MI कम्युनिटी है, इसको आपको एक बार डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको VPN वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोड हो जाता है आराम से। आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये प्ले स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर Xiaomi का जो ऐप स्टोर रहता है वहां से आप इसको एक बार डाउनलोड करना, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो गेट एप्स एप्लीकेशन होता है वहां से इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है। तो आप देख लेना गेट एप्स के अगर इसको डाउनलोड करोगे तो ये आराम से हो जाए, कोई इशू नहीं आएगा। वहां से इसको इंस्टॉल करके आप जो है Xiaomi कम्युनिटी में जाकर और यहाँ पर इसमें अपना जो MI ID है उससे लॉगिन कर लेना, क्योंकि आपको MI ID यहाँ पर देना पड़ेगा तभी लॉगिन होगा। उसके बाद बीटा टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्म्स में फिल करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, तो वो आपको ऑप्शन के जो है आंसर कर देना है और आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपका बीटा रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, चाहे आप Redmi Note 13 5G यूज कर रहे हो, Redmi 13 5G यूज कर रहे हो या फिर Redmi Note 14 सीरीज में कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, तो सब में भाई ये करना पड़ेगा। अगर आप ये करोगे तभी अपडेट मिलेगा, नहीं तो आपको भाई काफी लंबा समय का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बीटा अकाउंट के बाद स्टेबल वगैरह आएंगे, पब्लिक स्टेबल आएंगे, तभी आपको अपडेट मिलेगा। मतलब 1 से 2 महीने का समय भी लग सकता है। तो अगर आप जल्दी अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास आपके फोन में MI ID लॉगिन नहीं है तो भाई इसको तो लॉगिन करके रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो अपडेट वगैरह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके थ्रू ही आपको अपडेट मिलता है। और इसी आईडी के थ्रू हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। रजिस्ट्रेशन हम जब करते हैं तो ये आईडी हमें वहां पर लॉगिन करना पड़ती है। जैसे कि मेरे केस में देखोगे ये Xiaomi अकाउंट है और इसमें मैंने यहाँ पर अपना जो ये Xiaomi का आईडी है ये मैंने रजिस्ट्रेशन किया। ये मेरा काफी पुराना अकाउंट है। आप देखोगे यहाँ से कितना टाइम दिखा रहा है, 675 डेज दिखा रहा है। तो मतलब मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, ये 2-3 ईयर के आसपास अकाउंट है। तो आप इस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो अप्रूव करा के अपडेट्स को सबसे पहले रिसीव कर पाओगे। इसके अलावा कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फैमिलीज को शेयर भी कर देना। और हाइपरएस 3.0 से रिलेटेड वीडियोस, रिव्यूज, फीचर्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। सारा कंटेंट आपको यहीं पे देखने को मिलता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।